पता नहीं चलता लोग चक्कर कैसे चला लेते हैं भाई शादी में। मुझे अगर अपनी बीवी के लिए कोई साइड लेना है, मुझे मालूम मेरे पूरा परिवार कहेगा साला जोरू को बोला। मैरिज में व्हाट इज द बेस्ट वे टू से सॉरी? खाना खा लो। व्हाट इज विद मेन एंड यू नो लाइक देयर लैक ऑफ हाइजीन? देखिए तुमने फ्लश क्यों नहीं करा? आई फकिंग विजानी हूं और ये वो कौन है, क्या करता है, कहां से आया, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? कच्चा पापड़ पक्का पापड़ तो छोड़ो, लोग बोले इसका नाम बोलो 5 बार, एलिना लेलिना एलिना लेलिना। इसका सच में फर्नीचर मिलता है बंजारा मार्केट में, ऑटोमन वगैरह। अरबी बना था मैं, अरबी आदमी बना था। हाँ। तो मेरी मम्मी ने पापा का कुर्ता नीचे सिल के पहना दिया उसे, कहते हो तो क्या। और यहाँ पे सर पे ऐसे, यहाँ पे आपको भी वो भी क्या पहना है मेरे को, कुकर के जो ढक्कन में लिट लगती वो पहना दी मेरे को, कह रहे हाँ बन गया, लुकिंग लाइक अरब। अभी आप जैसे रिलेशनशिप्स की हम बात कर रहे थे, मेरे को ये चीज़ जाननी है, स्पेशली क्योंकि हम इंस्टाग्राम और इस सारी चीज़ों की इतनी ज़्यादा बात कर रहे थे। यार आपके रिलेशनशिप में मतलब जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच में तो ये चीज़ होती है और बहुत होती है, मेरे को जानना है कि शादी में भी ये चीज़ होगी या नहीं होगी। इसको क्यों फॉलो कर रहे हो, इसकी फोटो पे क्यों लाइक किया हुआ है, इसको अनफॉलो कर दो। एक तो यार somehow my feed is cursed. Yeah. On a separate note, it is either filled with cringe content or naked women. And sometimes my wife clicks on them to show me what is this on your feed. I said you keep clicking it, it'll keep coming. मत करो इसको क्लिक, नहीं ये क्यों देख रहे हो तुम? मैंने कहा तुम उस पे क्लिक कर रही हो। बट आएगा वही जो आप देखते हो, थोड़ा तो देखो, चलो वो आपको दिखाती है। थोड़ा तो दिखाता है, बट थोड़ा तो मतलब मेरे एक साथ वो भी, if I see something cringe or if I see something like that dirty, I forward it to a couple of friends just to worsen their day up. अब मेरी फीड कर्स हो गई है, बट शादियों में भी वो होता है। Of course होता है, like और ज्यादा होता है यार। If you are dating, you can hide your chats, you can do whatever. She is fucking right next to you, he is right next to you. तुम एक घर में खाना खाते हो, मुझे पता नहीं चलता लोग चक्कर कैसे चला लेते हैं भाई शादी में। पर ये तो होता ही यार, रिलेशनशिप में भी होता है और शादी में भी होता है। पॉजेसिवनेस है वो तो दोस्ती में भी होता है यार। दोस्ती में भी आप प्लेटोनिक रिलेशनशिप में भी हो तब भी होता है कि भाई तूने नेहा से कैसे बात कर ली, भाई तू उससे क्यों बात कर रहा है, कि भाई तू अगर शुभम मुझसे बोले तू शांतनु से क्यों बात कर रहा है, शांतनु से शुभम से क्यों बात कर रहा है। तो जब दोस्ती यारी में हो सकता है तो रिलेशनशिप शादियों में तो होगा यार। एक तो सोशल मीडिया ने नाश पीट के रखा हुआ है भाई रिलेशनशिप्स का, वो हर चीज नहीं हमें इंस्टाग्राम ऑफिशियल होना पड़ेगा तभी हमारा प्यार वैलिडेटेड है, हर चीज फोटो डालनी पड़ेगी, सेल्फी डालनी पड़ेगी, तुम चाहते नहीं हो दुनिया को दिखाना कि हम लोग डेट कर रहे हैं एक साथ। आधार कार्ड हो ना हो इंस्टाग्राम पे वो अपडेट होना चाहिए भाई। बिल्कुल। सो इट्स भाई ना, इट्स द न्यू ऑफिशियल, इट्स द न्यू। बट हम मैरिजेस आल्सो हैव दैट थिंग। या मॉडर्न मैरिजेस आल्सो। राइट नाउ यू जस्ट टॉक्ड अबाउट कि आप अपने दोस्तों को कुछ उस पे भेज देते हो, व्हाट आर फ्रेंड लाइक बॉय ग्रुप्स लाइक? And this is a very important question to ask on men's locker room. Some of my humor is dark. Okay. Which I may or may not say it publicly, but it is dark. I know it is dark. मतलब मुझे dark और problematic में फर्क पता है. So some of my conversations with my friends will be dark. कि we'll share jokes which we may not publicly admit. Are they problematic? Are they problematic? Borderline. But we know, at least some of the friends that I have, we know कि वो कहाँ पर हो जाता है. But I also know friends और guys who have a separate group for porn, जहाँ पर वो सिर्फ porn supply करते हैं एक दूसरे को. And some of the porn is unhealthy because it's, of course, how does it's not ethically sourced. हाँ. It's revenge porn, it's all of that. So I think वो extreme भी है एक तरफ, जहाँ मैंने खुद देखे हैं लड़कों के group. I was also added to a group, जहाँ पर ये लड़के को लगता है कि ठीक है यार, because I know that these guys are looking at all of this stuff, Telegram groups etc etc. पर कुछ फ्रेंड सर्कल्स यहाँ पे, बट मुझे जो अफसोस है वो लाइक जो बॉयज लॉकर रूम के ग्रुप्स होते हैं, लाइक आई फील दैट विमेन फ्रेंडशिप्स आर ऑफन सपोर्ट सिस्टम्स। लड़कों के सपोर्ट सिस्टम नहीं होते। मेरे दोस्त मेरा सपोर्ट सिस्टम नहीं है ऑन अ इमोशनल फिजिकल, ऑन अ इमोशनल मेंटल सेंस। फिजिकल सेंस में है वो मेरे सपोर्ट सिस्टम। मैं उनको मैसेज करूंगा भाई मेरा घर शिफ्ट होना है, 2 लौंडे आ जाएंगे, घर शिफ्ट करा देंगे भाई, पूरे दिन धूप में मेहनत में शक्कत कर लेंगे। अगर मैं उनको बोलूं कि भाई मैं उनको पहली बात तो बोलूंगा ही नहीं कि मेरे साथ कुछ ऐसा, आई एम इमोशनली और मेंटली इन अ बैड शेप, बट बाय चांस बोल दिया, हाँ, बट आई थिंक तब भी दे विल स्टैंड अप, दे विल, उनका ट्रीट करने का तरीका अलग होता है। दारू पी लेते हैं बैठ के, बाहर घुमाने ले गए, हंसी मजाक कर दिया, बट आई थिंक मेरा फ्रेंड सर्कल तो वैसा ही है। एंड आई हैव अ कपल ऑफ फ्रेंड्स जिनका कजन्स, जिनका मैं सपोर्ट ग्रुप हूँ, जिनका सपोर्ट ग्रुप में, दे कैन, आई ऑफन, एंड आई एम अ मोर सीक्रेटिव पर्सन, सो आई डोंट टॉक मच, दैट्स ऑल्सो हु आई एम एज अ पर्सन।
लेकिन मेरे बहुत से दोस्त कजन्स ऐसे हैं जो हु विल टेल मी एवरीथिंग, कि घर में क्या प्रॉब्लम हुई, दोस्तों से क्या प्रॉब्लम हुई, ऑफिस में क्या प्रॉब्लम हुई, एंड मोर और लेस आई विल स्टैंड अप फॉर देम. मतलब if I ask you what are the current trends that are shaping the country, I think वो डार्क कॉमेडी वाली चीज वो उस बॉर्डरलाइन कूल वाले फैक्टर पे आ गई है. यार आई थिंक डार्क कॉमेडी ना बहुत ही, हाउ डू आई से, बहुत ही बास्टर्डाइज्ड टर्म हो गया है. You don't know what is dark and what is problematic. Rape jokes are not dark, they are problematic. Yes. Abortion jokes are not dark, they are problematic. Dark joke is like, how do I say, a dark joke is a dank joke, which you may not have the right, you may not have the guts to say out probably. I mean, I don't know. Even I don't know very clearly what a dark joke is, but I know what a problematic joke is. कि मुझे मालूम है कि जब आप पंच डाउन कर रहे हो, आप इस तरह का ह्यूमर क्रिएट कर रहे हो, लाइक ऐसे रेप जोक्स, अबॉर्शन जोक्स, रेसिस्ट जोक्स, वो मुझे लगता है कि एवरी, अब डार्क कॉमेडी के अंदर सब कुछ आ गया. हाँ. आप ऑफेंस ही नहीं ले सकते बिकॉज ये तो डार्क जोक है. रसल पीटर्स का पूरा करियर रेसिज्म के ऊपर बिल्ट है, बट हिज ह्यूमर इज डार्क ह्यूमर. या अरे इट इज फकिंग रेसिस्ट ह्यूमर. सिमिलरली विद समीर राणा आई फील कि हिज ह्यूमर इज नॉट डार्क ह्यूमर, इट्स प्रॉब्लमैटिक ह्यूमर. आप अपने फॉलोअर को बोल रहे हो कि शायद तेरी मम्मी का अबॉर्शन फेल हो गया इसलिए तू ऐसा पैदा हुआ है. Do you know what abortion is? What abortion laws are? उनसे क्या होता है? और कि कितना ज्यादा प्रॉब्लम, कितनी स्ट्रगल चल रही है इस पॉइंट पे लड़कियों को खुद की बॉडी के डिसीजन लेने का वो नहीं है. That's what I'm saying. और आप उस पे मजाक कर रहे हो. तो मुझे लगता है कि वो डार्क और प्रॉब्लमेटिक के बीच का जो पर्दा है वो एनीवे बहुत पतली लाइन है. उस लाइन को लोगों ने हटा दिया है. और पर मुझे लगता है कि लड़के भी यार अब धीरे धीरे ना बहुत सेंसिटिव हो गए. मैं ये नहीं मानने को तैयार हूँ कि लड़के सेंसिटिव नहीं होते. जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा एक कजन है, 24-25 year old, second job, born and brought up in a very small town with very regular life, maybe बहुत ही बेसिक मिनिमल जिंदगी से जिया है. उसका कोई फ्रेंड सर्कल बड़े वोक और इवॉल्व लड़के नहीं थे. सो ही टेल्स मी वन डे दैट यू नो व्हाट, ever since my sister got married, before her marriage I used to have sympathy for women who move their house. He said now I have empathy. And मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये लड़का जो दिल्ली बम्बई में अर्बन लोगों के साथ नो ब्रो करके नहीं उठा बैठा है, ये लॉन्डो के साथ उठा बैठा है, लेकिन इसके अंदर इतनी सेंसिटिविटी है दैट ही अंडरस्टैंड्स जेंडर इश्यूज. सो मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे वो चीजें बदल रही हैं. लड़के सेंसिटिव हैं, उनको सेंसिटिविटी बताने के तरीके अलग हो जाते हैं, बट आई थिंक वो सेंसिटिविटी धीरे धीरे आ रही है और वो समझ में आ रहा है उनको कहाँ पर प्रॉब्लमेटिक ह्यूमर है और कहाँ पर वो है. बट इन जनरल हाँ वो चीज मिसिंग है. किसी को पता नहीं डार्क क्या है, प्रॉब्लमेटिक क्या है. और जैसे आपने बोला कि शायद कहीं ना कहीं सेंसिटिविटी आ रही है धीरे धीरे, बट मेरे को अभी भी ऐसा लगता है कि लार्जली इट इज नॉट सेंसिटिविटी, इट इज एक्चुअली फियर दैट पीपल माइट कॉल यू आउट, फियर कि यू नो किसी को ऑफेंड ना कर दें. वो होती है ना वो वाली चीज, क्या पता हो सकता है कि मैं गलत हूँ या हो सकता है कि मैंने ऐसे एक्सपीरियंस किया हो ऐसी कॉन्वर्सेशंस में. नहीं यार मैं तुम्हें बताऊं, आई डिसएग्री टू दैट एंड आई विल टेल यू व्हाई. द फियर ऑफ गेटिंग कॉल्ड आउट इज मोर ऑन द अदर साइड. तुम समझ रही हो, मतलब मैं अगर अपनी बीवी का साथ लेता हूं तो इसलिए नहीं ले रहा हूं कि मेरे को वो कॉल आउट कर देंगे या नहीं लूंगा तो लोग बोल देंगे. अगर मैं हाँ नहीं लूंगा तो लोग बोल देंगे. अबे मुझे उधर से ज्यादा बड़ा कॉल आउट मिलता है. तुम समझ रही हो क्या, लाइक हाउ डू आई से इट, कि वो कम्युनिटी ज्यादा स्ट्रांग है. मैं इनफैक्ट अगर मैं सेंसिटिविटी ले रहा हूं, आई एम गोइंग टुवर्ड्स द माइनॉरिटी साइड, कि मैं उस जोन में जा रहा हूं जहां पर वैसे भी मेरी मारी जाएगी, कि मेरे दोस्त मेरे मारेंगे क्या भाई, क्या तू सिंपिंग कर रहा है भाई, अबे क्या हो गया उसके पीरियड चल रहे तो तू क्या कर रहा है भाई. तुम समझ रहे हो कि वो लड़का अगर ऐसा कुछ करता है, वो उधर से गाली खाने वाला है जो कि बहुत बड़ा ग्रुप है. उनसे उन्हें इधर सिंपैथी या फियर से कोई लेना देना नहीं है. द फियर इज बिगर ऑन द अदर साइड. सो विच इज व्हाट आई से दैट फॉर मेन टू डू समथिंग, एंड आई डोंट, मतलब मैं उनको पेडेस्टल पे नहीं चढ़ा रहा हूँ, पर मुझे लग रहा है कि वो भी बहुत बड़ी बैटल लड़ रहे हैं भाई. मुझे अगर अपनी बीवी के लिए कोई साइड लेना है, मुझे मालूम मेरे पूरा परिवार कहेगा है साला जोरू का गुलाम. तो मैं आई एम नॉट डूइंग आउट ऑफ फियर, द फियर इज बिगर ऑन द अदर साइड. मैं जेन्युइनली हिम्मत रख के वो काम कर रहा हूँ. तो मुझे वो लगता है कि लड़के अगर सेंसिटिव हो रहे हैं या अगर इस तरफ बढ़ रहे हैं आगे, थोड़ा सा अपनी टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को प्रोग्रेसिव मैस्कुलिनिटी की तरफ बढ़ा रहे हैं, वो बहुत ही बड़ा स्टेप ले रहे हैं. बिकॉज वो उन पूरी कम्युनिटी को एंटेगनाइज करके आ रहे हैं जिनके साथ उनका उठना बैठना है. That's actually a very good point, and मैंने सोचा नहीं था इस तरीके से. So and it's मतलब वो इतना, और मुझे लगता है sometimes people, both men and women can get so fixated with that word sorry.
कि नहीं तुमने सॉरी नहीं बोला, और उसमें भी लड़के बोलते हो क्या ठीक है सॉरी, और फिर उसका मीनिंग खत्म हो जाता है कि नहीं ठीक है, इफ यू वांट मी टू से सॉरी आई एम सॉरी। हाँ तो भाई उसने बोल दिया खाना खा लो, उसने सॉरी ही बोला है भाई वो। ओके, सो दिस गेम इज कॉल्ड शॉट्स फायर्ड। इसमें हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, अगर आपने उसका सही आंसर दिया या फिर आंसर किया उस क्वेश्चन को तो आई विल हैव अ शॉट, और अगर आपने आंसर नहीं किया तो ऑफ कोर्स यू विल हैव अ शॉट। व्हिच ऑफ दीज टू हैव यू डन और नॉट डन? सेक्सटेड इन ऑफिस, फ्लोटेड विद अ कलीग? हाय गाइस, मैं हूं ज़ैन। What is चलो भाई, what is the most common lie that you tell your partner? What is the most common lie that I tell my partner? मैंने मुंह धो लिया है। अच्छा, shit, I'll have to. That is legit the most common lie I tell. Like, I'm not even joking. But like, do you generally lie? Like, I'm supposed to have a evening or before night face wash routine, which I don't have. तो मैं अक्सर जाता हूँ बाथरूम में, फेस वॉश खोलता हूँ, पानी चलाता हूँ और कहता हूँ मैंने मुंह धो लिया। What is with men and you know like their lack of hygiene? What is hygiene? आलस है यार, मैं मैच देखूं कि मैं मुंह धोऊं। But अगर आप बाथरूम चले गए और आप खोल ही रहे हो वो, नाइस ट्राई, हाँ सारे का गुड, नाइस ट्राई। Fine. ट्राई अच्छा था, all points for the attempt. Oh God. यार बहुत कड़वी है। Genuinely काफी कड़वी है। मतलब कसम से like if Farhad Samji's films were a short, they would be this. Okay, next question. How much do you earn? ये मैंने इसको खुद आइडिया दिया था अभी कि ऐसा सवाल मुझसे पूछ सकती हो। Is not much a legit answer? No. Figures. We're looking at figures. Nice. Private रखनी चाहिए सब चीजें। हाँ. Okay, who would you pick? Shubham or Shantanu? I think I would pick a shot glass. Which you would have to now, but. No, but I think I'll pick Shubham. Really? Yeah. Oh my God. अभी वो मेरे साथ बैठता है ना? हाँ, सही बात है. Plus also I want you to have that shot. हाँ, ये भारी पड़ गया क्वेश्चन मेरे को. I was convinced that you won't answer. नहीं. कैसा लग रहा है आपको coffee shot पीकर? Are you feeling more energetic? Sure. Energetic is one of the many emotions I'm feeling right now. Yes. Okay. Are you back on Men's XP? ये क्या सवाल हो भाई? इसका अगर मैं सही जवाब भी दूं तो भी कोई ना कोई शॉट पिएगा ही. But I think I will be back. But क्या करेंगे वो you guys will have to decide. And I think हमसे ज़्यादा I think you guys need to tell us like where do you want to see Zen? How do you want to see Zen? So मैं सिंपल बता दे रहा हूँ, इन लोगों ने बोला है कि शो करो, शो बनाएंगे, लेकिन तुम बताओ बनाए क्या? सिंपल कमेंट में बताओ, 4-5 आइडियाज दो क्या कर सकते हैं and we'll create one of them. Yes, and we'll get you your Zen back. Yeah. Yes. That felt nice. What's your body count? Like how many women have you dated or? What the fuck is it called a body count? I think yeah, it's called a body count. It's like a legit term. Yeah, like how many? ये तो 9/11 में बताते हैं कि बॉडी काउंट 15 है, शूटिंग में 15 लोग मर गए। वैसे वाले लास्ट वे में नहीं, बट हाँ क्या लौंडे तो आपस में ऐसे नहीं बात करते हैं, हम ऐसे कहते हैं भाई that's it done. But body count is 0. I dated one woman and I realized that this is way beyond my league. Really, just like one woman man? हाँ मतलब मैं एक मिल गई, वो भी कॉलेज में मास्टर्स में आके एक बंदी मिली, अब मैंने कहा भाई इससे बढ़िया क्या लोगे, जो है यही है। So sweet, so, yeah. One, I think total is one. Total is including one. Her so far. Including her. That is sweet. हाँ. एक बचा है, मुझे लगता है ये अगला सवाल थोड़ा टफ होगा. Oh God, I really hope कि next one you only have. Okay. One creator friend of yours whose content or one creator friend of yours that you absolutely hate. This woman on Men's XP locker room called Sadhika Sehgal. Oh my God. But we're not friends yet. Yeah, no, and I'm not a creator yet. No, so of back course, at you. It's a joke, but one content creator of mine that you absolutely hate. His or her content. Or that person. I think ये वाला लेना पड़ेगा यार, क्योंकि मैं मतलब किसी को तो देखो ये हेट करते हैं अपने सर्कल में, सो बहुतों को Oh God. But yeah. इन्होंने बोला था ना, there is creator friendship is a myth, guys. It's a myth. But I wish I could take the name. So this next segment is called mini reviews. Okay. We'll ask you. This is my territory, yeah. Yes, this is your territory.
तो हम कुछ चीजों का नाम आपको ऐसे And there are बताएंगे. no shots involved. There are no shots involved. Only the shots that you fire here. ठीक है. So you have to give the mini reviews of the following. 1. Biryani. Heavenly, because you can have it any other day. You never get bored of biryani. That's why I feel that it's heavenly. Like you can get bored of everything, but not biryani. Not biryani. Okay. Also, fun fact: it's the most ordered dish in India last year. Apparently, one biryani was ordered every 20 seconds. Yes. I'm sure you also contributed to it. A lot. Okay, so we're going to show you some of the famous looks at Khan, and you tell us what do you think about it. Sara Ali Khan, I think she looks very pretty, but बहुत ही, I think it's a very elegant look, and I think ये इस तरह से करना चाहिए यार. When you're going to India, you're representing the country, might as well represent it. Yeah, like something. Yeah. You wear your culture proudly. Correct, but अगर मैं बहुत ही critical हूँ, मैं देखूँ गला बहुत सोना है इसका, गले में कुछ पहन के जाती. चलो गला ही सुना बोला, मांग नहीं. मांग तो यार उसकी मर्जी है, वो भरे ना भरे. हाँ. Okay, next. What the fuck is this? कौन है कौन है? My name is Elena Lenina. Elena Lenina. Lenina. Elena Lenina. हाँ. कच्चा पापड़ पक्का पापड़ तो छोड़ो, लोग बोले इसका नाम बोलो 5 बार. एलिना लेलिना एलिना लेलिना. ये इसका एक्चुअली नाम 5 बार बोलो तो गड़बड़ हो जाएगा. एलिना लेलिना. Lenina. लेनिना. Lenina. Like लेनिन से लेनिना. हाँ. एलिना लेनिना एलिना. She's a Russian actress. Why does she not behave like an actress? I think ये मतलब हमारे बचपन में मेरे साथ क्या होता था, मेरी जो कजन होती थी बहनें, उनकी ना मैं डॉल्स की चोटी काट देता था और ज़्यादा डांट पड़ती तो मैं एक साथ चिपका देता था 2-3. It is like that. How did she soar so much hair? ये इसके अपने बाल नहीं है ना? Well, I hope so. मतलब अगर है, I'm pretty sure इसके खुद के बाल नहीं होंगे. क्या भाई, इसके तो वो बनते हैं, फर्नीचर बनता है इसका तो हमारे. इसका सच में फर्नीचर मिलता है बंजारा मार्केट में, ऑटोमन वगैरह इस कपड़े के. Oh God. You guys should buy it, भाई. उसके अंदर वो रुई भर के देते हैं, अच्छा होता है. But quite funny. Quite funny. Next. This is Urvashi Rautela. Oh, ऋषभ पंत वाली ना? हाँ. क्या बन के गई भाई? तोता बन के क्यों गई है ये? लाइक फैंसी ड्रेस में गई है क्या? तुम लोग स्कूल में फैंसी ड्रेस होता था? उसमें तोते आते थे ऐसे भाई. मैं तोता हूँ, हरी डाल पे बैठा हूँ ऐसे. This is absolutely hilarious यार. You know, to me she looked like a Christmas streamer. इसमें कोई कलर होता तो इंसान इसे झाड़ ही लेता, डस्टिंग ही कर लेता. This is very bad यार. And I'm sure this must be in lakhs of rupees. But I mean, I'm nobody to judge people's looks. I'm not a fashion influencer and a man telling a woman what to wear. But this is just bad. This thing. Yeah, bad but in good humor. Okay, this is the last look. हाँ, ये मैंने देखा था. This is Aishwarya Rai. हाँ, ये मैं जब टिफिन ले जाता था तो मेरा जब सेकंड लंच ब्रेक होता तो मेरी रोटी का एल्युमिनियम फॉइल ऐसे ही होता था. उसमें बीच से एक गोभी दिख रही होती थी और सारी तरफ एल्युमिनियम फॉइल होता था. But I don't know why Aishwarya Rai wore it. Like I said, that I would prefer people representing something, standing up for something. I don't know what this one stands for. Honestly, I don't know what it stands for. Yeah, you and me both. Yeah, मतलब this is a metallic mesh, no? Yeah, I mean it's like a, yeah, it's a metallic feel. भाई बहुत ही अजीब है ये. मतलब मैं कहूँ अजीब है ये. Or maybe this is haute couture that I don't understand. Yeah, fast fashion. But that's the point of haute couture, no? You're not supposed to understand it. Yeah. Only then will it be, you know. और देखो. बस इतना ही. हाँ, सही है. I think my winner would be Urvashi Rautela. Because वो मतलब मैं कैसे बताऊँ यार, वो क्या तोता बन के गई है यार. वो फैंसी ड्रेस में तोता बनते हैं लोग ऐसे गए. Have you ever, did you go to a fancy dress competition? Yes, I have. क्या बनी थी तुम? Cinderella. वाह यार. मैं बना था an Arabic guy. अरबी बना था मैं. अरबी आदमी बना था. हाँ. तो मेरी मम्मी ने मेरे पापा का कुर्ता नीचे सिल के पहना दिया उसे. कहते हो तो क्या? You look like an Arab now. और यहाँ पे सर पे ऐसे. यहाँ पे आपको भी वो भी क्या पहना है मेरे को? कुकर की लिड. कुकर के ढक्कन में लिड लगती वो पहना दी मेरे को. कह रहे हाँ बन गया, looking like Arab. और कोई तो मेरा डायलॉग दे दिया वल्ला अभी टाइप का. Guys, mothers can be so funny यार. Oh my God. Parents can be so funny. So what was this? Shantanu, where are you today? At Howrah Bridge. How does it feel to be at Howrah It Bridge? stink like fish. Hello friends, I am in Goa with my friend San Prasar. I want to do drugs.
We were not thinking anything. It's very clear. We were not thinking anything, and this is what we were essentially like. हमने and I think you would know that we never scripted honest review. तो हम कैमरा बैठ के बकने लगते थे. ये वही था कि कब मुझे लगता है इंस्टाग्राम में नए फिल्टर्स आए होंगे उन दिनों, तो फिल्टर लगा के कर रहे थे. बट इट्स वेरी फनी है, वेरी क्यूट. आई थिंक ग्रीन स्क्रीन का अगर किसी ने यूज किया तो फिर वो आपने नहीं, वो तो बिना ग्रीन स्क्रीन के हो जाता था. कुछ गंदे गंदे फिल्टर आए थे इंस्टाग्राम पे जो गूगल मीट वगैरह पे अब चलते हैं, तो ये वो था. ओके, ये मैंने क्यों करा? एंड दिस इज राइट आफ्टर जब आपने हमें शॉर्ट्स वाली गेम में बोला है कि मैं झूठ बोलता हूँ कि मैं मुंह भी नहीं धोता. नहीं, ये कुछ हुआ होगा मेरे साथ. आई थिंक ये दिस वाज व्हेन आई वाज वर्किंग फॉर अनदर ऑर्गेनाइजेशन, और वहाँ पर आई वाज द ओनली गाय इन दैट ऑफिस. So these girls used to do a lot of experiments on me. Random चीजें मेरे को लगाते थे, कुछ shoot करते थे, to do reactions and all. I think it was that time. So you were the guinea pig. I was the guinea pig. Yeah. कुछ ना कुछ उल्टा सीधा लगाया हुआ था उन्होंने मेरे को. Nice, very nice. Glowy skin. Yeah, it didn't work out. Clearly, whatever they did, it didn't work out. Nice. ये वही का है. ये वही का है. हाँ. But we're glad this with you worked out very well for us. And on that note, thank you so much, Zain. Thank you so much for being such a good guest. Yes, and thank you so much for very nice hospitality for these coffee shots and everything. Yeah, and hopefully we'll come back next week with a brand new guest and with a lot more exciting things in store. Yes. Until then, please like, share and subscribe to Men's XP.